हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम अभी ग्रेजुएशन के लिए कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और पहला टॉपिक हमने कर चुके थे आय और रोज़गार संतुलन का। दो अप्रोच हमने देखे थे पिछली बार, और दो अप्रोच कौन कौन से थे, एक समग्र मांग और एक दूसरा समग्र पूर्ति के अकॉर्डिंग था, और दूसरा जो था वो था निवेश एवं बचत के द्वारा। तो हम ऑलरेडी समग्र मांग और समग्र पूर्ति वाला हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे निवेश एवं बचत द्वारा आय का संतुलन, रोज़गार। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निवेश क्या होता है और उसके बाद हमारा बचत क्या होता है। ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे बचत और निवेश क्या होता है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बचत क्या होता है। बचत का मतलब होता है आय का वो भाग जो आप खर्च नहीं करते हैं। मतलब मान के चलिए आपकी 100 रुपये अगर आपकी इनकम आ रही है, 100 रुपये आपकी इनकम है, तो 100 रुपये में से अगर आप 60 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो जो बचे हुए पैसे मतलब 40 रुपये। तो जो 40 रुपये उसका मतलब क्या है, वो आपकी क्या हो गई, बचत हो गई। ठीक है। बचत मतलब आपने एक तरह से सेव कर लिया। नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग ये तो हर किसी को पता ही होता है कि बचत और निवेश का मतलब क्या होता है। तो और उसके बाद आता है हमारे पास निवेश। निवेश का मतलब क्या होता है, निवेश का मतलब होता है कि इनकम के हम यहाँ पे 3 पार्ट्स करते हैं। सबसे पहला हमने देख लिया कि एक उपभोग जो आप खर्चा कर रहे हो, वो यहाँ पे हम सी से डिनोट कर देते हैं, कंजम्पशन। दूसरा सेविंग्स जो आप बचा रहे हो। तीसरा आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं और इनकम को वाई से। इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई से, क्योंकि यहाँ पे इनकम भी आई से होता है, इन्वेस्टमेंट भी आई से होता है, तो इसलिए इन्होंने क्या करा है कि इनकम को वाई से डिनोट कर रखा है। ठीक है। तो मान के चलते हैं हमारे पास 100 रुपये इनकम थी हमारी एक पर्सन की, जिसमें से उसने इस बार 60 खर्च करे, जो उसका नॉर्मल खर्चा हो रहा है हर बार का। मान के चलते एक मंथ का उसका, हर साल का एक मतलब मंथ का खर्चा कितना है, 60 रुपये हो रहा है। ठीक है। उसके बाद इस बार उसने सोचा कि क्यों ना कोई इसको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, ताकि जब वो रिटायर हो तो उसको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप एन्युटी में पैसा लगा सकते हो, शेयर्स में लगा सकते हो, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इस सब में आप पैसा लगा सकते हो। या आप क्या कह सकते हो, तो हम क्या कहते हैं उसे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअल में। चलो कोई नहीं, जब नाम याद आएगा तो आपको बता दूंगा। उन काफ़ी चीज़ों मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट वगैरह आप करो। म्यूचुअल फंड्स, हाँ म्यूचुअल फंड्स कह रहा था मैं। तो म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो आप जब भी कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा होता है वो क्या होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में जाता है, मतलब एक फ़िक्स अमाउंट होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हो इंस्टॉलमेंट में, तो आपकी इंस्टॉलमेंट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है कि हर महीने आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट जानी है। तो उसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मान के चलते हैं 10 रुपये हमारे पास क्या हो रहे हैं, फिक्स्ड है, जो हमारे क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करने ही करने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में हमें क्या करना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो जो बचा हुआ पोर्शन है, या 60 यहाँ कवर हो गया, 10 यहाँ कवर हो गया, बचा कितना, 30। तो इस केस में हमारी जो इनकम के प्रोपोर्शन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है। तो आज हमें सेविंग्स एंड इनकम सॉरी इन्वेस्टमेंट की हेल्प से ही हमें क्या देखना है, आय एवं रोजगार संतुलन देखना है। ठीक है। तो हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले, निवेश एवं बचत द्वारा आय एवं रोजगार संतुलन। निवेश मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और बचत मतलब सेविंग्स होती है। ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज़ है, मैंने पहले ही बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आता है, ये अराउंड 4 तो नहीं, 8 से 12 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, फिर आपको टेबल, कर्व और वर्किंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, ये सब हमें करके दिखानी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज आप इसकी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखना लिखना स्टार्ट करना। एक अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर उस स्तर पर
निर्धारित होता है जहां निवेश एवं बचत एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है समीकरण, बाद में देखेंगे कि अगर हमें आय एवं रोजगार का संतुलन निकालना है कहाँ से, निवेश और बचत द्वारा, तो उस केस में जो निवेश और बचत है वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यही हमारी कंडीशन है कि बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो हमारा क्या निकल आएगा यहाँ पर, आय एवं रोजगार के द्वारा, सॉरी, निवेश एवं बचत के द्वारा आय एवं रोजगार संतुलन निकल आएगा। ठीक है, इसे एक निम्न समीकरण की हेल्प से दे सकते हैं, मतलब एक इक्वेशन है वो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था पिछली बार भी कि ए डी इक्वल टू क्या होता है, ए एस होता है एट इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब संतुलन स्तर पर। तो आपको ये लिखना भी पड़ेगा साथ में, संतुलन स्तर पर। जब भी आप ए डी और ए एस इक्वल करेंगे तो हमेशा आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी संतुलन स्तर पर, क्योंकि ए डी और ए एस हमेशा सिर्फ एक ही टाइम पर इक्वल होते हैं संतुलन स्तर पर, उसके अलावा वो कहीं भी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ए डी और एस, और मैंने आपको बताया था ए डी के कुछ कंपोनेंट्स थे पहले, क्या क्या थे, सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, दो ही लेके चल रहे हैं। ए एस क्या होता है हमारे पास, सी कंजम्पशन इसमें भी आता है और सेविंग्स। ठीक है, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एस आ जाएगा। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो क्लियर है इतना कि यहाँ पे कैसे करना है, मतलब कि जहाँ पर हमारी एक अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन क्या होगा, वहाँ पे निकलेगा, उस स्तर पर निर्धारित होगा जहाँ निवेश और बचत क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, और इसे हमने देख लिया इक्वेशन की हेल्प से। ए डी इक्वल टू ए एस होता है, ए डी इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस में से इन्वेस्टमेंट, और ए एस का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन प्लस में सेविंग। सी से सी कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू एस आ गया, तो मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे टेबल देखनी है। ठीक है, तो टेबल देखते हैं। तो देखिए हमारी टेबल प्रिपेयर है, मैंने पहले से बना के रख लिया है यहाँ पे टेबल। तो मैं आपको समझा देता हूँ टेबल का क्या क्या रोल है यहाँ पर। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। इनकम जीरो लेवल से स्टार्ट होती है और वो इंक्रीज़ होती जाती है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ना हो इसके लिए हमने जो गैपिंग है वो क्या कर लिया, सेम कर लिया, कि इनकम सेम लेवल से इंक्रीज़ हो रही है। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, निवेश जो होता है वो एक फिक्स अमाउंट से इंक्रीज़ होता है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट रहता है, सॉरी इंक्रीज़ नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, मतलब उसका जो भी प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, फिक्स रहेगा। जैसे कि 20 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो इंस्टॉलमेंट पे कैसे करोगे, आपको हर मंथ सेम अमाउंट देना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो क्या हो जाएगी, हमारी सेव होती रहेगी। ठीक है, सेम रहती है। उसके बाद बचत, बचत मैंने आपको पीछे बना के दिखाई दिया था, कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन और इनकम की हेल्प से। ठीक है, तो जो भी हमारी इनकम, जैसे जितनी भी ज़्यादा ज़ीरो लेवल पर हमारी जो इनकम होती है उसी लेवल पर जो बचत होती है वो कितनी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, इसे और अच्छे से समझ लेते हैं कंजम्पशन की हेल्प से भी। एक सेकंड की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया कैसे ये टेबल बननी है, आपको समझा दी टेबल की क्या किस तरीके से आपको टेबल प्रिपेयर करनी है। तो इसको अब आगे करते हैं, इसकी अब इसका कर्व बना के देखते हैं, कर्व कैसे बनेगा इसका। ठीक है, तो कर्व बनाने के लिए वही आपको चीज़ याद रखनी है, जैसे जो पहले मैंने करवाया था, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें शो करनी है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग शो करनी है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, यहाँ पे कर्व बनाना है। तो मैं आपको कर्व बना के दिखाता हूँ। देखिए एग्ज़ाम में आपको पेंसिल से और स्केल वगैरह की हेल्प से यूज़ करना है, फ्री हैंड कर्व नहीं बनाना है। मतलब इस तरीके से लाइन वगैरह जो है आपको वो आपको क्या करनी है, स्केल से ही यूज़ करनी है, प्रेजेंटेशन अच्छी आए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप बनाओगे तो आपको पूरा फेयर दिखेगा आपको कि किस तरीके से बना रखा है, तो टीचर को इंप्रेशन अच्छा पड़ता है उससे। तो वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। ठीक है,
ये हमारा 300 हो गया। और ये जो गैपिंग है आपको स्केल से बनाओगे तो ज़्यादा सही बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको गैपिंग ठीक दिख जाएगी। तो हमारी ये वर्किंग आ चुकी है। एक्स एक्सिस पे मैंने पहले ही बताया था आपको, एक्स एक्सिस पे क्या आता है हमारे पास, आई आता है। तो आप इसे आई शो कर दीजिए, वाई से भी शो कर सकते हैं, आई लिख दीजिए पूरा पूरा। दूसरा हमें क्या दिखाना है, बचत और निवेश। बचत और निवेश हमारा कहाँ पर शो होता है, वाई एक्सिस पे। तो बचत और निवेश की तो गैपिंग ज़्यादा नहीं है, 10-10 की गैपिंग पे, तो हम 10-10 की गैपिंग ले लेंगे यहाँ पर। तो 10-10 की गैपिंग लेते हैं। ये माइनस में भी दिखाना है क्योंकि हमारा कुछ पोर्शन माइनस में भी है, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 ये इनफ है क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या 40 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बचत एवं निवेश, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था। तो चलिए फटाफट इसका कर्व बना लेते हैं, देखते कैसे बनेगा। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, चाहे फ्री हैंड बना लो, चाहे पॉइंट्स प्लॉट करके बना लो, जैसे मर्जी आप वैसे बना लो, ठीक है। तो पहले हमें क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट बनानी है। और इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स है। तो इन्वेस्टमेंट फिक्स है, यहाँ पे 20 है ये, तो ये हर लेवल पर सेम रहेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे। तो एक तरह से क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी हमारी, ठीक है। तो इसे स्ट्रेट लाइन शो कर देते हैं यहाँ से हम, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का कर्व हो गया, आई लिख देते हैं इसके ऊपर। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए, हमें कंडीशन क्या थी, इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले टेबल में चेक करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर कहाँ पर हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग बराबर हमारे इस लेवल पर हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे इनकम लेवल क्या है 400, तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल भी क्या आएगा, 400 आ जाएगा, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग को हमें क्या करना है, कर्व में इक्वल करके दिखाना है। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग को इक्वल करके दिखाएंगे, कर्व कहाँ पर, हमारी कर्व हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, सेविंग का माइनस से, यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, मतलब बेसिकली हमें इस पॉइंट पे टच करना है, क्योंकि यहीं पर हमारा सेविंग कर भी आना चाहिए और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टमेंट कर तो है ही, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्टली इस तरीके से ही बना सकते हैं। ये हो गया हमारा। और उसके बाद यहाँ से और ये हमारा ये मैच कर गया, इसे आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इनफ है इतना, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा सेविंग कर्व हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आय एवं रोजगार संतुलन बन जाएगा हमारा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इतना। तो जो ये ई पॉइंट आया है हमारा, ये क्या हो जाएगा, आय एवं रोजगार संतुलन। और किसकी सहायता से हमने निकाला है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग की सहायता से हमने ये आय एवं रोजगार संतुलन कैलकुलेट करके देखा है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या करा है, बेसिकली हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा है। टेबल हमने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हमने इसकी कंडीशन देखी कि कैसे इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हमने इसकी टेबल देखी, टेबल कैसे बनेगी आपको पता ही है। इनकम आपको इंक्रीज़ करके दिखाना है, इन्वेस्टमेंट से कांस्टेंट रहेगा, और बचत जितनी गैपिंग से वो नेगेटिव होगा उतनी गैपिंग से वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो -20, 10, 0, फिर 10, 20, 30 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, इस पर चेक करना है कि किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट सेविंग बराबर हो जाएंगे, जो हमारा क्या है 400 लेवल पे बराबर हो रहे हैं। उसके बाद हमने कर्व देखा, इसका कर्व कैसे बनेगा वो आपको मैंने बता ही दिया कैसे देखना है। अब लास्ट टॉपिक इसका बच रहा है इसकी वर्किंग लिखने का, ठीक है। तो चलिए इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग में वही जैसे पीछे हमने स्टार्ट किया था उसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले टेबल के अकॉर्डिंग बताना है, उपरोक्त तालिका में आय शून्य होने पर बचत ऋणात्मक है, बचत ऋणात्मक है, एवं निवेश धनात्मक है।
जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, बचत में भी वृद्धि होती है। ठीक है, परंतु निवेश सदैव स्थिर रहता है। सदैव स्थिर रहता है। जब आय 400 है तो इस स्तर पर निवेश और बचत आपस में बराबर है। ठीक है, इसलिए यह स्तर आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहलाएगा। ठीक है, तथा 0y जो कि क्या है 400। 0y मतलब एक तरह से इनकम को शो कर रहा है, जीरो लेवल पे इनकम कितनी है। तो जीरो लेवल पर इनकम कितनी है हमें दिखाई, सॉरी जीरो लेवल पर इनकम नहीं, कि वाई एक्सेस पे इनकम कितनी है, जो 400 है, जहाँ पर हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या हुई थी, इक्वल हुई थी 400 पे हमने यहाँ पर देखा। तो उस इनकम की बात हो रही है, उस इनकम को क्या कहेंगे, क्या हम संतुलित आय बोलेंगे। संतुलित आय कहलाएगी। ठीक है, तो ये सारी इसकी वर्किंग थी। तो वर्किंग समझ लेते क्या है कि उपरोक्त तालिका में आय शून्य होने पर बचत क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बचत ऋणात्मक का मतलब क्या है, बचत नेगेटिव है, उसकी वैल्यू माइनस में है। एवं निवेश धनात्मक है, और निवेश क्या है हमारे पास, धनात्मक है। निवेश क्या है हमारे पास, धनात्मक है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, बचत में भी वृद्धि होती है। हमें पता है जैसे जैसे हमारी इनकम ज़्यादा होती जाएगी तो हम क्या करेंगे, सेव भी ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे, परंतु निवेश स्थिर रहता है। लेकिन जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, वो हम बढ़ाते नहीं है। जितना अमाउंट जा रहा है उतना ही उसे कैरी ऑन रखते हैं। ठीक है, जब आय 400 है तो इस स्तर पर निवेश और बचत आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब 400 इनकम लेवल पे हमने पीछे देखा था, जो निवेश है और बचत क्या है वो एक दूसरे के बराबर हो गए। जो वैल्यू क्या आ रही थी, 20 आ रही थी वैल्यू। देखो टेबल में जो हमने बना के देखा था कि आय 400 पे कितनी इनकम आ रही थी, 400 इनकम थी, उस पर निवेश और बचत कितनी आ रही थी, 20 और 20 आ रही थी, जहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे थे। ठीक है, बराबर, इसलिए यह स्तर आय एवं रोजगार का संतुलन कहलाएगा। तो ये स्तर क्या कहलाएगा, क्या आय एवं रोजगार का संतुलन कहलाएगा। ठीक है, और जो 0y इनकम है 400, वो क्या हो जाएगी, संतुलित आय कहलाएगी। ठीक है, तो हमने सारे टॉपिक देख लिया अभी तक कि आय एवं रोजगार संतुलन हमने देखा था कि दो तरीके से वो निकलता है। एक था ईडी और एएस अप्रोच के अकॉर्डिंग, और दूसरा था इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच के अकॉर्डिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ईडी और एएस के अप्रोच के अकॉर्डिंग देख लिया। तो होप आशा करता हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जो आपके डाउट्स हैं। उसी तरह से आज हमने कर लिया है इन्वेस्टमेंट सेविंग के अकॉर्डिंग। तो आपका एक मेजर टॉपिक खत्म होता है जो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। 16 से अच्छा ये 12 से 16 मार्क्स आपको सिक्योर करने में हेल्प करेगा ये दोनों वीडियोस। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो ज़रूर पढ़ के जाए एग्जाम में, ताकि आप अच्छे स्कोर कर सकें मार्क्स। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।